नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड एसआईआर के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है और उसे आप स्वीकार कीजिए। लेकिन बिहार से खबर आ रही है कि बीएलओज आधार कार्ड स्वीकार करने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भले आदेश दे दिया हो, लेकिन चुनाव आयोग का आदेश अब तक नहीं आया है। और जब तक चुनाव आयोग आदेश नहीं देगा, तब तक हम आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस वजह से बिहार के नागरिकों को जिनके नाम काट दिए गए, उनको भारी परेशानी हो रही है। वो इस तरफ से उस तरफ, इस दफ्तर से उस दफ्तर, इस बीएलओ से उस बीएलओ के पास हर तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बीरोज कह रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं, हम क्या करें। हम आम आदमी की भी डांट गाली खाते हैं और ऊपर से भी हमें डांट गाली पड़ती है। पत्नी हमें सता रही है। पत्नी सता रही मतलब पत्नी कहती है कि 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक काम करते हो, पूरा घर अस्त-व्यस्त हो गया है। बीएलओज परेशान है। लेकिन अगर कोई नहीं परेशान है तो वो है चुनाव आयोग, नहीं परेशान है तो वो है बीजेपी। बाकी सारी पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं बिहार की, वो परेशान है। उनके वोट काटे जा रहे हैं और 65 लाख वोटों की चोरी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो बड़ी चोरी है। लेकिन चुनाव आयोग अब तक जाने क्यों ये आदेश नहीं दिया है कि आधार कार्ड को आप स्वीकार कीजिए। अब इससे पता चलता है कि बीजेपी, भारत सरकार, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच खेल चल रहा है। और ये खेल आम आदमी से खेला जा रहा है, कमजोर गरीब आदमियों से खेला जा रहा है। वो अपना काम छोड़ करके दौड़ रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है। दूसरे तरफ देखिए कि प्रधानमंत्री की डिग्री जो है, वो अभी भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के एक केंद्रीय सूचना आयोग है, सीआईसी, उसके आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक आरटीआई के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहा था कि आप जो है पीएम मोदी की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, उससे संबंधित जो जानकारी है, उसका खुलासा कीजिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जज, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, दिल्ली हाई कोर्ट के जज सचिन दत्ता के आदेश के अनुसार शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। ये जज साहब बोल रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। पीएम मोदी के एकेडमिक रिकॉर्ड के खुलासे को लेकर यह कानूनी लड़ाई सालों से चल रही है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की 21 दिसंबर 2016 को अनुमति दी थी। पीएम मोदी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को सीईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी। तो अब देखिए कि इनकी डिग्री जो है नहीं दिखाई जा सकती। दूसरी तरफ जो है, जो चुनाव आयोग है, वो सबके सर्टिफिकेट देख रहा है, सबकी सर्टिफिकेट मांग रहा है। एक और घटना घटी है जो बताती है कि कैसे पुलिस या राज, कैसे संविधान के खिलाफ बीजेपी सरकार काम कर रही है। इसका उदाहरण देखिए कि आपको पता है कि दिल्ली में एसएससी का जो है प्रदर्शन चल रहा है। एसएससी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ लल्लन टॉप के पत्रकार वहाँ गए हुए थे। लल्लन टॉप के पत्रकार वहाँ गए और उनके जो है, उनसे जब ये मांगा गया, पहचान पत्र मांगा गया। पहचान पत्र जब उन्होंने, जो हिंदू थे, पांडे जी थे, उनका पहचान पत्र तो स्वीकार हो गया, उनसे कोई सवाल नहीं किया गया। लेकिन जो कैमरामैन था, जो फोटोग्राफर था, वो चूंकि मुस्लिम था, उसको कहा गया कि आप इनको पुलिस स्टेशन ले चलो। और पत्रकार ने पूछा कि क्यों इनको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। बोला कि हमको इन पर संदेह है। पूछा क्या संदेह है। बोला वो सब जवाब यही नहीं देंगे। और वो पत्रकार बता रहा है, जो लल्लन टॉप का पत्रकार है, कि ये जो सारा आईपीएस ऑफिसर ये सवाल कर रहे थे। आईपीएस ऑफिसर वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट को शक के निगाह से देख रहे हैं। देश भर में जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां वहां जाइए तो आप देखिए कि पुलिसिया राज कायम है। राजस्थान का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले जो है एक आदमी को, उनके परिवार को, पूरे परिवार को जो है जूता मारने की बात कर रहा है। और जब उन्होंने कहा कि जूता कैसे मारेंगे आप, तो उनके छोटे बच्चों के साथ भी जो है धक्का मुक्की की। हर जगह जहां जाइए
जहाँ बीजेपी की सरकार है, वो आम आदमी के साथ, कॉमन मैन के साथ गुंडई कर रहे हैं, गुंडई चल रही है। पुलिस वाले हों, कोई हिंदूवादी संगठन हो, कोई छुट भैया नेता हो, तमाम नेता, तमाम लोग कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे संवैधानिक संस्था हो, चाहे वो न्यायिक संस्था हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, हर तरफ। और ऐसा लगता है कि हर तरफ डंडा राज चल रहा है, जो चाहे सरकार वो करेगी। बिहार में भी देखिए जिस तरह के हालात हैं, एसआईआर को लेकर के सड़क पे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी, लेकिन जो गांव स्तर पर है, जो बूथ स्तर पर है, वो वहाँ के जो जिनके नाम काटे गए वो भटक रहे हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। और राहुल गांधी के ये तेजस्वी यादव की भी जो कार्यकर्ता है, वो राहुल और तेजस्वी के चक्कर काट रहे हैं, उनकी परिक्रमा कर रहा है। जबकि चाहिए था कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी नैरेटिव गढ़ रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, उस नैरेटिव को जमीन पे उतारते। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होगी वोट चोरी? जब तक एक भी आदमी का नाम काट दिया जाएगा, वोट नहीं देने दिया जाएगा, तब तक वोट चोरी कैसे रुकेगी? तो जिनके 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, उनके अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आते हैं, तो वोट चोरी तो हो गई। जो फर्जी नाम जोड़े गए हैं, अगर उनको हटाया नहीं गया, तो फिर तो वोट चोरी होगी। और जो नए 18 साल से ऊपर के जो नए बच्चे हैं, जिनको पहली बार वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए, उनके नाम नहीं डाले जाते हैं, तो फिर तो वोट चोरी हुई। लेकिन राहुल गांधी सभाओं में तो कह रहे हैं, यात्राओं में तो कह रहे हैं कि वोट चोरी होने नहीं देंगे, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ अलग दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी और राहुल गांधी को उनके ही कार्यकर्ता धोखा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी की है कि बीएलएज, ब्लॉक लेवल एजेंट्स जो राजनीतिक पार्टियों के हैं, उनसे हम कह रहे हैं कि आप जाइए और लोगों की मदद कीजिए, आम आदमी की मदद कीजिए। हालांकि ये कहा जाना भी हास्यास्पद है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी योग्य व्यक्ति जो 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति है, उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। लेकिन अगर चुनाव आयोग ही नाम काट दे, उन्हें मृत घोषित कर दे, उन्हें उपस्थित नहीं बताए, उन्हें कहे कि वो यहाँ से स्थानांतरित हो गए, जबकि वो वहीं हो, यानी जानबूझकर उनके नाम काटे गए, और फिर भी अगर उन्हें जोड़ा नहीं जाए, तो वोट चोरी तो हुई। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी चुप है, एनडीए के बाकी घटक दल चुप है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत नैरेटिव गढ़ रहे हैं। विधानसभा के विधान परिषद के जो उपसभापति हैं राम बचन राय, उनका भी बयान मैं एक देख रहा था बिहार के। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी नैरेटिव गढ़ रहे हैं, वो गलत नैरेटिव है। किसी भी सही व्यक्ति का नाम नहीं काटा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, ढेर सारे पत्रकार जमीन पे हैं, चाहे रेड बाइक के पत्रकार हो या अजीत अंजुम हो या और स्थानीय पत्रकार हो, तमाम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से बूथ बूथ पर नाम काटे गए हैं, और वो भाग रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, उनका नाम जोड़ा नहीं जा रहा है। महिलाओं जिनका नाम काटा गया, उनसे कहा जा रहा है कि आप मायके जाइए और मायके से अपने माता पिता के दस्तावेज लेकर के आइए। ये कह देना आसान है, लेकिन जाकर के वहां से दस्तावेज लाना मुश्किल काम। अब आधार कार्ड अगर स्वीकार कर दिया जाता तो लोगों का आसान हो जाता। लेकिन इस मोर्चे पर राजनीतिक पार्टी भी लड़ाई लड़ती दिखाई नहीं पड़ रही है। कोर्ट ने बयान जारी कर दिया, आदेश दे दिया, उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। चुनाव आयोग मस्त है। वो 30 सितंबर को, 1 सितंबर तक डेट है नाम जुड़वाने की। 1 सितंबर तक अपने नाम आपका जुड़ा तो ठीक, नहीं जुड़ा तो नमस्कार, आपका वोट गया। 1 सितंबर को रैली कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या उस समय ये सवाल उठाएंगे? ढेर सारे लोग, हालांकि नाम आएगा 30 सितंबर को, फाइनल लिस्ट जारी होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोगों के नाम काटे गए। और अगर 33 लाख 65 लाख में से अगर 5-10 लाख लोगों के नाम भी अगर काट दिए गए, तो जाहिर है कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। पिछला चुनाव 2020 का जो चुनाव है, 12,000 वोट इंडिया गठबंधन को, जो महागठबंधन यहाँ कहलाता, उसको ज्यादा मिले थे। लेकिन सीटें ज्यादा मिली एनडीए को। एनडीए को 125 सीटें मिली थी
महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी और बड़ी कांटे की टक्कर थी। लेकिन तब ये था कि चिराग पासवान खिलाफ खड़े थे नीतीश कुमार के। इस बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। किस आधार पे कहा जा रहा है? बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस देगी किस आधार पे कहा जा रहा है? जबकि अगर नैरेटिव की बात करें तो पूरे बिहार में कांग्रेस को लेकर के अच्छी धारणा बनी है। राहुल गांधी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, लग रहा पूरा विपक्ष और देश के जो आम नागरिक हैं, बिहार के जो आम नागरिक हैं, उनको लग रहा है कि राहुल गांधी सच्चा नेता है। लेकिन केवल ये लगने से नहीं होगा। अगर 65 लाख वोट में से 5 लाख वोट भी अगर रह गए तो फिर ये हार का कारण बन सकता है। राहुल गांधी को और उनके समर्थकों को, तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को ये इस पर विचार करना पड़ेगा, और अगर नहीं विचार करेंगे तो जीत मुश्किल होगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।